न तह पुन विज्ञान बिहाना। वहाँ हर समय 24 आवर्स उजाला ही उजाला। ये जीव जग करके वहाँ पहुँच रहा, उस मुकाम पर पहुँच गया। यानी इसको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता। राम नाम बड़ी जी है दे हरि द्वार, जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। जैसे पुराने जमाने में जब लाइट बिजली का युग नहीं था, एक ही दिया में लोग काम चलाते थे। पहले दिया जला करके चौखट पर रखा जाता था। तेल का, बाती का, इन सब चीज़ों की कमी थी। कभी एक ही दिया में दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर चौखट पर, अपने बैठक की चौखट पर पहले दिया रखने का नियम था। उसी एक ही दिया से कुछ उजाला अंदर में और कुछ उजाला बाहर में, एक ही दिया दोनों काम करता था। ऐसे हमारी स्पिरिट सोल, ये जो जीवात्मा है, दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको इस शरीर का बुर्ज, छज्जा, आखिरी मंजिल मुकाम कहा गया, आज्ञा चक्र, यानी ये पिंड की चोटी कहा गया है। यहाँ से ब्रह्मांड प्रारंभ होता, बीच में उधर ब्रह्मांड, इधर पिंड है। दोनों के बीच में जीवात्मा को यहाँ बैठाया, आँखों के बीच में। इसके नीचे के चक्रों पर ये देखो, कंठ चक्र, अष्टांगी देवी, आद्या महाशक्ति की बैठक है, किरणें उतरती। इसके नीचे हृदय चक्र, मौत के देवता भगवान शंकर और पार्वती की किरणें उतरती। इसके नीचे नाभि चक्र, जहाँ पालन पोषण के देवता भंडारी, भंडारी कह लो आप, भगवान विष्णु और उनकी देवी लक्ष्मी। इसलिए धन दौलत की देवी लक्ष्मी मानकर आप दिवाली में पूजा करते हो कि देवी मैया की पूजा करो, लक्ष्मी की धन देंगी। सत्संगी भी कर लेते हैं, कहते गुरु महाराज तो मुक्ति मोक्ष देंगे, अब आपको तो धन चाहिए, मुक्ति तो चाहिए नहीं। तो आप कहोगे गुरु महाराज तो धन देंगे नहीं, धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है। तो सत्संगी कहते कहीं धोखा न हो जाए, गुरु की पूजा करते करते हम गरीब न हो जाएं। लक्ष्मी मैया नाराज हो गई तो दुकान डलिया चलेगी कैसे। सत्संगी भी अंधविश्वास में लक्ष्मी की पूजा में लग जाते दिवाली पर। उस दिन आपको सत्संग करना चाहिए, पैसे निकाल कर अपने गुरु दरबार में उसको दान दक्षिणा में डालना चाहिए। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु कोई मामूली चीज नहीं, अभी तो ही बताया जा रहा आपको। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु की क्या महिमा होती, गुरु की शक्ति का नाम है। अब देखो यहाँ आत्मा बैठी, देवी देवताओं की बैठक, किरणें इसके नीचे उतरे शरीर को संभालने के लिए। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ता सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी। इस शरीर को, पिंड को संभालने के लिए एक एक पॉइंट पर देवी देवताओं को चौकीदार बना के बैठा दिया गया आपकी सेवा में। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ता सुर सब बैठे करी थाना। थाना माने स्टेशन, चौकी। इनको यहाँ लगाया कि भाई इस पिंड को संभालो, नहीं तो ये शरीर चल ही नहीं सकता। और आत्मा को देखो बोर्ज पर, इतना नीचे जरूर ला, लेकिन फिर भी बोर्ज पर, पिंड देश और अंडी लोक के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में आत्मा को चोटी पर बैठा दिया। यहां जब राम नाम मणि जलेगी, अंदर में भी प्रकाश, बाहर में भी प्रकाश, यानी आपके लोक में भी प्रसन्नता आएगी। घर मकान में, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में भी बरकत मिलेगी। ये भी काम अपने आप हो जाएगा। और अंदर में ज्ञान का सूरज उदय हो जाएगा। इतने बड़े ज्ञानी बन जाओगे आप। इसी ज्ञान में इधर देखोगे हिंदी दिखाई दे रही, उस प्रकाश में इधर अंग्रेजी नजर आ रही, वहाँ देखो उर्दू फारसी नजर आ रही। इसी प्रकाश में बैठकर ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाली। इसी प्रकाश में बैठ कर के बड़ी किताबें लिखी गई। इसी आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता, राम नाम मणि नहीं जली, लेकिन आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश बौद्धिक मिल गया तो लोग